wa makaikum wala siya बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम है, मतलब जो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है। नाश्ता वगैरह मैंने बच्चों को करवा दिया था और इस टाइम जो है मैं इनको स्कूल ड्रॉप करने के लिए बाहर निकल आई हूँ। बस का यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैंने मतलब लाइक हम लोग लिया लोगों ने टुवर्ड्स रोड, तो हुआ कुछ यूँ कि बस सामने से आती हुई मुझे नज़र आ रही थी और मैंने सोचा अब तो और 15 मिनट वेट करना पड़ेगा इस ठंड में और फिर बच्चों के साथ, क्योंकि बस तो वो गुजर चुकी थी। खैर उसके बाद हम लोगों ने वेट किया और बस ये कि इस टाइम मैंने अपने छोटे वाला जो बेबी है मैंने उसको स्कूल ड्रॉप कर दिया था और फिर मुझे बड़े वाले को उसके बाद जाना था ड्रॉप करने के लिए। उसके लिए मुझे दूसरी बस पकड़नी थी और उसके लिए भी मुझे 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ना था। तो खैर ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको ड्राइविंग आती है ना तो आप बादशाह हैं लिटरली, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस लेना और पहले थ्योरी टेस्ट क्लियर करना फिर प्रैक्टिकल करना, ये लिटरली आपकी मेंटल हेल्थ पे एक ट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं मिलता। और बहुत से लोगों से मैंने बात की है, पूछा है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे डिग्री लेना लग्जमबर्ग में तो इजी है बट लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स वो इतनी जल्दी आपको लाइसेंस नहीं देते, बट खैर इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरी ये रूटीन होती थी कि पहले मैं बच्चों के साथ ही नाश्ता कर लेती थी, लेकिन बच्चों को नाश्ता कराने के चक्कर में ना मेरा नाश्ता ठंडा हो जाता था। और नाश्ता एक वाहिद ऐसी चीज़ है पूरे दिन में जो मुझे गरम गरम ही पसंद है, स्पेशली जब उसके साथ चाय की कनेक्शन हो। अच्छा, सुबह सुबह इतना वो क्योटिक सा एक वाला माहौल होता है ना, इतना एनवायरनमेंट ऐसा होता है स्ट्रेसफुल सा कि बच्चों को प्रॉपर नाश्ता भी करवाओ, उनके कपड़े भी पहनाओ, फिर यहाँ पे 2 3 लेयर्स पहनानी होती है। और फिर ऐसा जब मुझे स्पेशली खुद जाना पड़ता है छोड़ने के लिए तो मुझे मेरे जहन में यही होता है कि बस ही ना लेट हो जाए। और अगर बस चली गई या लेट हो गई या हम लोग लेट हो गए किसी वजह से तो ऑफ कोर्स फिर ये होता है कि वेट करना पड़ता है और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर आगे आगे जैसे जैसे ठंड आ रही है ये चीज़ और ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है। इतना लाइक माइनस में टेम्परेचर चला जाता है ना कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा होता है। तो खैर ये तो लाइफ के सिलसिले और ये ऐसे अभी ऑफ कोर्स 6 7 महीने चलेगा, क्योंकि ठंड स्टार्ट हो चुकी है, बिगनिंग हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता माइनस में भी टेम्परेचर जाएगा, स्नो फॉलिंग भी होगी। एनीवेज जी, मैं जब घर आई हूँ मैंने अपने लिए आराम से सुकून से नाश्ता बनाया, क्योंकि ये वाला टाइम अगर मैं आधा पौना घंटा अपने लिए ना निकालूँ ना पूरे दिन में से तो मेरी तो लिटरली एट द एंड ऑफ द डे बस हो जाती है और मेरा दिल चाहता है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं, लाइक अपने लिए स्पेशली, क्योंकि मेरा ख्याल है मदर्स को भी अपने लिए ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। अगर वो अपने लिए टाइम निकालेंगे ना तो ही वो बच्चों को भी देख पाएंगे, हस्बैंड को भी देख पाएंगे, अपने घर को भी देख पाएंगे और ऑब्वियसली हर चीज़ जो है ना बैलेंस तरीके से चलेगी। मदर का मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बहुत से लोग जॉब्स पे जाते हैं सुबह सुबह, इसी तरह हाउसवाइफ जो हैं उनकी भी जॉब स्टार्ट हो जाती है जो कि विजिबल नहीं होती और बहुत ज़्यादा इसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, बट बहुत ज़्यादा काम होते हैं जो आपको करने होते हैं। नाश्ता करने के बाद क्योंकि मुझे बच्चों को लेने जाना था तकरीबन 12:30 से 1 बजे के दरमियान, और उससे पहले पहले जो है ना मुझे अपने मैक्सिमम काम करने होते हैं और बच्चों को ले लेके फिर उनके साथ इस तरह बसेस में जाना और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खैर मैं यहाँ पे आ गई थी बोशरी शॉप पे। यहाँ पे गोश्त, चिकन वगैरह, बीफ, मतलब हर चीज़ हलाल है ऑफ कोर्स, तो आपको इजीली मिल जाता है। जब मैं लग्जमबर्ग में सबसे पहले न्यू आई थी ना, नई तो मैं इसी बोशरी शॉप पे आती थी और अभी भी मैं यहाँ पे ही आती हूँ। ऑल्दो ये थोड़ा सा वक्त के साथ साथ एक्सपेंसिव हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं, बट ये कि घर के ज़रा करीब है और करीब इस तरह से कि 2 बसेस यहाँ पे भी मुझे बदल के जाना होता है और वापस भी 2 बसेस बदल के ही आना होता है, तो इस तरह से ये करीब है, नियर
रेस्ट। तो यहाँ पे मैंने लेना था बोनलेस मटन। एक्चुअली मटन तो था मेरे पास, लेकिन वो बोन्स वाला था, और एक साहब ने मुझे ऑर्डर किया था, उनको बोनलेस मटन हांडी चाहिए थी। Indian market. अच्छा, जब आप इस बाहर निकलते हो तो 10,000 चीज़ें आपके माइंड में आ रही होती है कि ये भी लेने वाला है और वो भी लेने वाला है। तो मैंने सोचा कि मैं अगर निकल ही गई हूँ तो यहाँ पे देसी स्टोर है, तो मुझे जो है ना इधर से पनीर लेना था। एक्चुअली ये भी एक ऑर्डर था पालक पनीर बनाने का किसी वेजिटेरियन फैमिली के लिए। तो बस मैंने जो है ना पनीर यहाँ से लिया, 2-3 और चीज़ें ली, मसाले वगैरह, और इसके बाद आ गई थी मैं घर। अच्छा, साथ साथ जो है मैंने मटन हांडी बनाने के लिए मटन को भी जो है प्रेशर में डाल दिया था, और इस टाइम जो है मैं बल्ले भी बना रही थी चने की दाल के। अच्छा, मैंने आप लोगों से लास्ट ब्लॉग्स में जिक्र किया है कि पाकिस्तान कल्चरल डे यहाँ पे आ रहा है। पाकिस्तान की जो एसोसिएशन है लग्जमबर्ग में, उन्होंने पाकिस्तान का कल्चरल डे यहाँ पे जो है ना सेलिब्रेट करना है। तो उसी सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वॉलंटियर भी कर रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और कुछ लोग स्टॉल्स भी लगा रहे हैं, जिनमें से मैं भी हूँ। और क्योंकि मैं अपना इंस्टाग्राम पे भी जो है लाइक फूड ब्लॉगिंग करती हूँ, प्लस मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो सारे मतलब लाइक लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। और ऑफ कोर्स जब हम लोग बाहर रहते हैं, एक्सपेक्ट्स बीइंग एन एक्सपेक्ट, हम लोगों को मेरा ख्याल है अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो ये सोशल मीडिया जो है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोगों को बता सकते हैं कि हम लोग बाहर रह के भी पाकिस्तान के कल्चर को लाइक उसको ताज़ा रखा हुआ है, फ्रेश रखा हुआ है, बच्चों को भी बताते हैं। तो खैर इसी सिलसिले में मैं कुछ जो है प्रिपरेशंस कर रही हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको शूट भी कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज जो है बस ये कि ये बड़े बनाए मैंने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे दही बड़े बनाने हैं और मुझे बनानी है इंशाल्लाह ताला बिरयानी और निहारी। तो बस खैर मैं ना उसी सिलसिले में प्रिपरेशन कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला 2-3 बाद मेरा ख्याल है ये फंक्शन है पाकिस्तान कल्चर डे। तो बस हम लोग सब पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते हैं वो अपनी थोड़ी सी एफर्ट पुट इन कर रहे हैं अच्छा अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कुछ लोग ज्वेलरी का स्टॉल लगा रहे हैं, कुछ लोग एम्ब्रॉयडरी जो स्टफ कपड़े वगैरह चादरें होती हैं, शॉल्स वगैरह होती हैं, या आपके अटायर होता है शलवार कमीज़ वगैरह ट्रेडिशनल, उस चीज़ का स्टॉल लगा रहे हैं। कुछ लोग खाने का लगा रहे हैं, कुछ लोग मेहंदी का लगा रहे हैं, और इसी तरह ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है डोनेशंस भी इधर कलेक्ट होंगी। तो खैर बस ये जो है ना इवेंट आने वाला है, तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स का जरूर इंतजार करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें सब्सक्राइब, और लाइक प्लीज़ करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ब्लॉग पहुंचे। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और हम लोगों को जाना था, आज था इंडियन कल्चरल डे, मतलब आज उनका था, 2-3 दिनों बाद हम लोगों का है, पाकिस्तानियों का है। तो आज उसी सिलसिले में बस हम लोग रेडी हुए थे, वहाँ जा रहे थे। और ऑब्वियसली उन्होंने भी स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे, और उनके तो कल्चर में म्यूज़िक भी है, तो वो म्यूज़िक काइंड ऑफ कॉन्सर्ट भी था, और अच्छा था इन लोगों का भी। और ये कि काफ़ी देसी कम्युनिटी आई हुई थी। इंडियंस जो थे उन्होंने साड़ियाँ वगैरह पहनी हुई थी, अपने कल्चर को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स इस तरह से जो है ना एक प्रॉपर गैदरिंग थी, और मौसम भी इस टाइम अच्छा था, धूप निकली हुई थी। What do we have next? So now we have semi-classical dance performed by 2 kids. Let's call them up on the stage. Give it up for them, guys. अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्नीक पीक लेने आई थी कि देखूँ कि कैसा है इनका, क्योंकि मैं लास्ट टाइम नहीं गई थी। आई डोंट नो, शायद मुझे पता नहीं चला था कि यहाँ पे कल्चर डे भी होता है, लेकिन इस साल मुझे पाकिस्तान जो है वो
स्पेशली फर्स्ट टाइम यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, तो जो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आई वाज लाइक सो इंटरेस्टेड कि मैं देखूँ तो सही कैसा होता है, स्टॉल्स कैसे होते हैं। तो खैर अच्छा लगा मुझे यहाँ पे देख के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने स्टॉल्स वगैरह लगाए थे। जो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने भी स्टॉल लगाया हुआ था, और हलाल फूड भी था। काफ़ी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे बच्चों के भी करने के लिए, जैसे यहाँ पे क्ले मोल्डिंग का जो काम हो रहा है, बच्चे बहुत इंटरेस्टेड थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। डिफरेंट छोटे छोटे जो है ना ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना रहे थे। इसके अलावा ये कि गहमा गहमी भी काफ़ी थी। अच्छा, मुझे खाने की बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र नहीं आई जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब और दूसरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू ये। खाना भी था बट इतना ज़्यादा उसके स्टॉल्स नहीं थे, हार्डली लाइक 5 या 6 होंगे। समोसा चाट देखो जरा, एक सेकंड कैसी है। देखो मेरी कंपनी में भी खाना वगैरह हम लोग घर से ही खा के आए थे, और हमारा कुछ एज इन लाइक प्लान नहीं था कि हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाना है, बट ये कि जब देखा कि हलाल फूड है और ऑफ कोर्स जो इंडियन मुस्लिम्स कम्युनिटी है उन्होंने भी स्टॉल्स लगाए हुए हैं, हैदराबाद के मुस्लिम्स जो थे, तो सोचा कि चलो लेट्स सी कुछ खा लिया जाए। अब ये प्रॉपर जो है मुस्लिम यहाँ पे फैमिली है, इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था और काफ़ी अच्छा था इनका। लाइक इन्होंने आई थिंक हैदराबादी जो फ्लेवर्स होते हैं ना खाने, लाइक उनका जो टेस्ट होता है वो, उसका स्टॉल यहाँ पे लगाया हुआ था। और क्यू बहुत बड़ी थी, लंबी सी लाइन थी, बट ये कि ऑफ कोर्स खड़े होना बच्चों के साथ तो पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हम लोग बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद बच्चों को आइसक्रीम खिला दी, और उसके बाद बस हम लोग जो है ना थोड़ी देर और स्पेंड की और घर आ गए। quite, how we call it as filmy, so that to perform something which is quite typical, and normally when we call it a bit cliche as well, but that's Bollywood and it's don't run, maintain the beat, it's quite fast, go slow. तो खैर जनाब, ये था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपसे अपनी प्रिपरेशन शेयर करूंगी कि हम लोग पाकिस्तानी कल्चर डे में क्या कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर मी, और कमेंट्स में मुझे प्लीज़ दुआएं ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।